लाल गुलाबी किसके शराबी किसके लाल गुलाबी किसके welcome dear viewers. Today my contents about J Mukherjee with Mohammad Rafi Saab's careers, different songs, how much songs, the research giving to informations. दोस्तों आप सबका स्वागत है। आज जो है हम चर्चा करेंगे जे शशरथ मुखर्जी जो जिनके पिता थे और जे मुखर्जी के पिता थे और जो जे मुखर्जी दोस्तों इनकी जो शादी थी उस ज़माने में हम आपको इसकी रिसर्च ये बताते हैं कि जे मुखर्जी ने किशोरदा उनकी सिस्टर्स बहन के साथ उनकी शादी हुई थी और ये किशोरदा के जो उस ज़माने में जो है साथ उनका संबंध था और जो एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे अपने ज़माने में माने जाने कलाकार रहे। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो उनके एक बेटे जे शशरथ मुखर्जी की तो शादी हो गई, लेकिन उनके जो बेटे थे जी मुखर्जी उनकी जो मोहम्मद रफ़ी साहब के आन बान रही और उनकी जो फिल्म्स उस ज़माने में एक फिल्म्स बनी थी उसकी आज चर्चा करेंगे। दोस्तों इस ज़माने में लॉ इन टोक्यो एक फिल्म बन रही थी जिसके इमेज पर जो है हीरोइंस और उनकी जो भागना और उनकी जो करेक्टर्स थे उसकी बात भी हम आपको थोड़े साझा करेंगे। लेकिन दोस्तों 1967 में एक फिल्म आई थी जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब ने गीत गाए थे। हमसाया एक फिल्म थी जो बिल्कुल अपने आसपास के लोगों पे आधारित एक फिल्म थी और उसमें मोहम्मद रफ़ी साहब ने गीत दिया था और ओपी नैयर्स ने उसका म्यूज़िक दिया और शर्मिला टैगोर और इस तरह की हीरोइंस जो ज़माने में थी और इस फिल्म को आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस फिल्म के अंदर एक गीत मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था और इसका चर्चा उसकी जो आज हम रचना करेंगे जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब के जो ज़माने में दोस्तों बोल थे मेरी नज़रों की तरफ देख ज़माने की तरफ मेरी नज़रों की तरफ देख। दोस्तों ये गीत मोहम्मद रफ़ी साहब ने बहुत दर्द भरी और रोमांटिकल आवाज़ में गाया। लेकिन दोस्तों उस ज़माने में जे मुखर्जी के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने हमसाया फ़िल्म्स का ये जो गीत था इसमें ये गीत फ़िल्म फ्लॉप हो गई क्योंकि हमसाया फ़िल्म्स में गीत तो बहुत सुपर हिट रहा। लेकिन जब मोहम्मद रफ़ी साहब ने उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था और इस फ़िल्म्स में जो गीत था ये सुपर हिट रोमांटिकल गीत था जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब ने आवाज़ दी। जे मुखर्जी जो फ़िल्में कर रहे थे और उसकी कई ऐसी फ़िल्मों की और गीत जो मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ रहे, लेकिन इस गीत की हम बात करते हैं जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब ने उससे पहले रकम ली थी बटोरी थी। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब इतने दिल के अच्छे थे कि हमसाया फ़िल्म का जब उसको पता चला और जय मुखर्जी से पूछा तो जय मुखर्जी बड़े खफा उदास ही वॉज वेरी सैड जब मोहम्मद रफ़ी साहब उससे मिले और उससे कहा कि मेरी फिल्म जो है बिल्कुल फ्लॉप हो गई है। तो दोस्तों मोहम्मद रफ़ी साहब की आँखें थोड़ी नमनाक हो गई और बहुत से उदास हो गए और मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी जेब से जो है लिफाफा निकाला और दोस्तों जेब मुखर्जी के हाथ में दे दिया और जेब मुखर्जी ने कहा कि नहीं नहीं ये क्या आप कर रहे हैं। तो उसने कहा कि ये आप अपने गीत की रकम वापस ले लें, मैं नहीं लेना चाहता, मैं दिल से देना चाहता हूँ, जब दिल से दी जाए तो तोहफ़ा कबूल किया जाता है। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब इतने महान और इतने सच्चे इंसान थे। तो दोस्तों एक यूट्यूब पे हम इसकी नई रिसर्च करके आपको बता रहे हैं और दोस्तों इसके कई उस ज़माने में गीत थे। दोस्तों उस ज़माने में रफ़ी साहब जे मुखर्जी की कई ऐसी आवाज़ जो आप देख सकते हैं, दिल की आवाज़ भी सुन मेरे फसाने पे न जा। दोस्तों ये जो गीत मैंने गाया ये मोहम्मद रफ़ी साहब ने उसे कहा जय मुखर्जी को कि ये अपनी रकम ले और दिल की आवाज़ सुन मेरे फसाने पे न जा। तो दोस्तों मोहम्मद रफ़ी साहब इतने मान थे और कई ऐसे उसको गीत दिए। लेकिन हमने ये रिसर्च की है कि जे मुखर्जी के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने 74 गीत गानों की पेशकश की थी और उसके टोटल सॉन्ग जो रिसर्च करके हमने की 74 सॉन्ग थे जिसमें उनके सुपर हिट सॉन्ग्स जिसमें दिल बेकरार सा है
दिल बेकरार सा है, आँखों में खुमार सा है। दोस्तों उसके कई ऐसे गाने, तुझे मैं इतना पूजा, तुझे मैंने इतना पूजा। दोस्तों एक उस ज़माने में शायर जो बहुत लखनऊ के शायर दिल्ली के जो उस ज़माने में मशहूर थे, उसकी एक शायरी का एक अंतरा जो आपको सुनाते हैं, जो उन्होंने हिंदी गीत संगीत में दिया था मोहम्मद रफ़ी साहब का, जिसको गालिब ने भी अपने उसमें दीवान देने के लिए तैयार थे, लेकिन वो अंतरा कौन-सा था जो गीत जे मुखर्जी को मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था। तुम मेरे पास हो, कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते। दोस्तों इस गीत को आप रिसर्च करके देखें, इस गीत को फ़िल्म के अंदर भी है और लिटरेचर की बुक में। लेकिन रोल गुलाबी सुन, दोस्तों उसके अलावा 67 की फ़िल्म्स जो हमसाया रही, बिल्कुल अपने ज़माने की रोमांटिकल गीत इसमें रहे, लेकिन ये फ़िल्म फ्लॉप हुई और जिसमें जे मुखर्जी बहुत परेशान हुई। उसका आखिरी एक अंतरा जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा था, आँचल पर सजाई कलियाँ, दीज़ ऑल सॉन्ग्स दोस्तों ये गीत संगीत जो जे मुखर्जी की साथ मोहम्मद रफ़ी साहब का बिहेवियर्स, उसको रकम वापस दे देना फ़िल्म के फ्लॉप होने पे। और दोस्तों मोहम्मद रफ़ी साहब इतने महान थे कि वो अपने जोगियों को, अपने फ़कीरों को, अपने गरीबों को, अपने यतीमों को अपने तोहफ़े, हत्ता कि जब उसकी डेथ हुई तो कश्मीर से भी किसी ने लिफ़ाफ़े में भेजा कि पैसे नहीं आ रहे हैं, तो उतने पैसे जो उसने दिए। तो हमने भी इस रफ़ी साहब के कारण ऐसे काम लोगों के साथ किए जो मेरे चाहने वाले हैं, सुनने वाले हैं, तो मोहब्बतें बाँटें। दिस इज़ द ग्रेट्स मोहम्मद रफ़ी साहब लव टू गिविंग टू न्यू इन्फॉर्मेशन जे मुखर्जी। दोस्तों आज की घटनाएँ कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक फॉर वॉचिंग।